दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अल्लाह के वली और एक पुलिस वाले का हैरत अंगेज करामत का वाकया समाअत करेंगे, जिस करामत को देखकर खुद पुलिस वाले भी हैरान हो गया। जी हां, यह हैरान कर देने वाला वाकया है हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह का, जो कि पुलिस वालों के साथ पेश आया था। दोस्तों, इस वाकया को सही तौर पर सुनने और समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वाकया को समाअत करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर जरूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन वलीए कामिल की करामात का वाकया समाअत कर रहे हैं, इनका पूरा नाम हजरत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह है। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह का आस्थानाए मुबारक महाराष्ट्र के शहर नागपुर में आप ही के नाम से मशहूर ताजबाग इलाके में मौजूद है। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह मज्जूब वलीए कामिल हैं, जिसकी वजह से लोग आपको पागल दीवाना समझते थे। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मज्जूब किसे कहा जाता है और मज्जूब का मतलब क्या होता है। मज्जूब, ये जो लफ्ज है ये बना है जज्बे से, जिसका मतलब होता है खींचना। इंग्लिश में कहते हैं पुल करना। इसी से बना है मज्जूब, यानी खींचा हुआ, जिसे रहमते इलाही ने खींच लिया हो या जिसे तजल्लिए इलाही ने खींच लिया हो। ये इस लफ्ज का माना है। और जो मज्जूब होते हैं वो अल्लाह की तरफ मुतावज्जे होते हैं, तो अल्लाह ताला उन बंदों के सामने अपनी तजल्ली में से कोई ऐसी शय उनके सामने जाहिर कर देता है जिसकी वजह से वो अपनी होशो खैर्द खो देते हैं। फिर उन्हें दुनिया से कोई सारोकार नहीं होता, बस उनके सामने अल्लाह ही अल्लाह होता है और उसके इश्क के सिवा उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तो ये होते हैं मज्जूब। दोस्तों, अब मज्जूब का मतलब समझ गए होंगे। तो हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह भी इसी तरह मज्जूबियत की हालत में खोए रहते थे। आपको तन्हाई में इबादत करना बहुत ज्यादा पसंद था। आप रहमतुल्लाही अलैह ज्यादा लोगों से मिलजुल नहीं रखा करते थे। आप रहमतुल्लाही अलैह जरूरतमंदों और अकीदतमंदों की रोजाना भीड़ से भी घबराने लगे। अब आप जहां रहते थे कामठी में, वहां आपके लिए कोई जगह, कोई गोशा तन्हा ना था। आप जहां भी होते लोग वहां जमा हो जाते। इसी वजह से आपकी इबादतों रियाजत में भी खलल पैदा होने लगा। आप रहमतुल्लाही अलैह को तन्हाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आखिरकार आपने एक तरकीब सोची। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि हम पागल खाने जाएंगे। फिर दूसरे ही दिन आप रहमतुल्लाही ताला अलैह एक लेडीज क्लब जा पहुंचे, जहां कुछ यूरोपियन औरतें टेनिस खेल रही थीं। आप रहमतुल्लाही अलैह बरहना हालत ही में उन औरतों के बीच जाकर खड़े हो गए। उन अंग्रेज औरतों में कोहराम मच गया और उन्होंने पुलिस वाले को बुलाकर हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह को पुलिस के हवाले कर दिया और आपको पागल खाने भिजवा दिया। इसी तरह आप रहमतुल्लाही ताला अलैह की दिल्ली मुराद पूरी हो गई। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह पुलिस की मार खाकर हंसते रहे और फरमाने लगे, हाँ जी, हम पागल खाने जाएंगे। इस तरह एक वली पागल बनकर पागल खाने में पहुंच गया। उस वक्त आप रहमतुल्लाही ताला अलैह की उम्र मुबारक 31 साल थी। इस तरह यह वाकया 1992 ईस्वी में पेश आया। पागल खाने के रजिस्टर में आपकी उम्र 31 साल 5 महीने 7 दिन दर्ज है। वो तारीख अगस्त 1992 ईस्वी और दिन जुमेरात था। हालत जद भी एक तरह का पागलपन है। दुनिया वाले वलियों को हमेशा पागल ही कहते आए हैं, हालांकि वो अल्लाह के इश्क में अपने आप से भी गाफिल हो जाते हैं। पागल खाने में आपको तन्हाई मयस्सर थी और आप ज्यादातर इबादत में मसरूफ रहते थे। इस तरह 16 साल आपने पागल खाने में गुजार दिए। इन 16 साल के दौरान अजीब और गरीब वाकयात आप रहमतुल्लाही अलैह से रोनुमा हुए। 27 अगस्त 1992 ईस्वी को आप रहमतुल्लाही ताला अलैह पागल खाने में दाखिल हुए थे।
लेकिन उसी दिन आपको कामठी में घूमते हुए देखा गया, जबकि नागपुर से कामठी काफी दूर है। पागल खाने का एक अफसर बाजार से सौदा खरीदने आया था। उसने बाबा हुजूर को हैरत से देखा और वापस लौटकर अपने अफसर को खबर दी। ये वही फौजी अफसर था जो मैजिस्ट्रेट के हुक्म से बाबा को पागल खाने पहुंचा कर आया था। खबर मिलते ही अंग्रेज अफसर गुस्से से पागल हो उठा और फौरन घोड़े पर सवार होकर बाजार जा पहुंचा, जहां बाबा हुजूर एक दरख्त के नीचे धुनी जमाए बैठे थे। अफसर गुस्से से पागल हो उठा और घोड़ा दौड़ा कर नागपुर जा पहुंचा और जाते ही डॉक्टर पर गर्म होकर दरियादत किया, मैंने जो कल पागल को यहां छोड़ा था वो कहां है? वो डॉक्टर सटपटा सा गया और कहा कि वो अपनी कोठरी में बंद है। वो दोनों जल्दी जल्दी उस कोठरी के पास पहुंचे जहां बाबा कैद थे। अफसर ने हैरत से देखा कि बाबा ठीक उसी हालत में कोठरी में बैठे थे जिस हालत में उसने उन्हें दरख्त के नीचे बैठे कामठी में देखा था। अफसर के दिल में बाबा हुजूर के लिए बेपनाह अकीदत पैदा हुई और वो हर इतवार को हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह की दीदार के लिए अपने बाल बच्चों के साथ आने लगा। और इधर आप रहमतुल्लाही अलैह का कामठी में दीदार आम बात हो गई। कभी किसी अकीदतमंद के दरवाजे पर खड़े नजर आते और कभी किसी पेड़ के नीचे धुनी जमाए बैठे होते। इसी तरह एक और वाकया है कि एक मर्तबा पागल खाने में जब पागल खाने के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल मजीद खान थे, एक रात उन्होंने हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह को पागल खाने में टहलते हुए पाया तो चौकीदार पर बहुत खफा हुए कि तुमने कोठरी को बंद क्यों नहीं किया। चौकीदार ने डॉक्टर साहब को ले जाकर दिखा दिया। कोठरी का ताला लगा था और बाबा साहब उसके अंदर बंद थे। डॉक्टर साहब हैरान होकर कभी ताला देखते और कभी बाबा साहब को देखते। इतने में अंदर से हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह बोले, क्या देखता है, हवा तो आती है और जाती है। डॉक्टर साहब कायल हो गए और उनके दिल में भी आप रहमतुल्लाही ताला अलैह के लिए बेहद अकीदत पैदा हो गई और वो भी रोजाना बाबा साहब की खिदमत में हाजिर होने लगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब आइए हम उस मुकद्दस जगह की भी जियारत करते हैं जहां हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह को कैद किया गया था, यानी पागल खाना। अभी आप उसी मुकाम की जियारत कर रहे हैं, उसी पागल खाने की जियारत कर रहे हैं जहां पर बाबा हुजूर कैद थे। इस जगह के भी गैर मुस्लिम खिदमत किया करते हैं क्योंकि इन्हें भी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह से बड़ी अकीदत और मोहब्बत है। इस पागल खाने का एक वाकया है कि एक दिन एक पागल किसी तरह चौकीदार की नजर से बचकर भाग गया। फरार पागल की बहुत तलाश की गई मगर वो नहीं मिला। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान बहुत परेशान थे। बाबा साहब ने फरमाया, फिक्र मत करो, सुबह तक पागल खुद ब खुद आ जाएगा। दूसरे ही दिन वो पागल सुबह ही सुबह पागल खाने के दरवाजे पर खड़ा पाया गया। कर्मचारी पकड़कर उसे अंदर ले आए। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान ने उसे दरियाफ्त किया, तुम कहां थे? पागल बोला, हम अपने घर जा रहे थे, रास्ते में ताजुद्दीन भाई मिले और वो हमें यहां ले आए। मैं दरवाजे पर उन्हीं का इंतजार कर रहा था, तब आपके कर्मचारी ने मुझे पकड़कर अंदर ले आए। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान इस वाकया से भी हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह के सच्चे अकीदतमंद बन गए और अपने जाति मामलात में भी आप रहमतुल्लाही ताला अलैह से मशवरा करने लगे। तो माशा अल्लाह दोस्तों, ये हैं हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला की मज्जूबियत और आप रहमतुल्लाही ताला की हैरत अंगेज करामत, जिसे देखकर खुद पुलिस वाला भी हैरान हो गया। तो ये होते हैं अल्लाह के वली की जिंदा करामतें, जो कि इंसानी अक्ल से परे हैं, जिनकी करामत को देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह ताला अपने खास बंदों को वो कुव्वत कुदरत अता फरमाता है कि जिसको समझना हर किसी की बात नहीं। तो माशा अल्लाह दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके सवाब की नियत से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हुजूर और अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया और अहले बैत बिलखुसूस हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह के सदकाए तुफैल हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए, हम सबके ईमान की हिफाजत अता फरमाए और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है
कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब की तमाम दिली जायज नेक तमन्ना आरजू मुरादों को पूरी अता फरमाए। जो बीमार हैं उसे मुकम्मल शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए। जो बेरोजगार हैं अल्लाह ताला उनकी रोजी में तरक्की अता फरमाए और उन्हें गायब से रिज्क अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में खास दुआ है कि मौला जो लोग शादी के लिए परेशान हैं, जिन्हें अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अल्लाह ताला इन सभी को नेक और सौलेह रिश्ता अता फरमाए। और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें भी नेक और सौलेह औलाद अता फरमाए। और तमाम उम्मते मुस्लिमा की मगफिरत फरमाए, बिलखुसूस फिलिस्तीनी मुसलमानों की मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाए और हम सबकी मन्नतें, मुरादें, दुआएं पूरी हो जाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई की सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली के एक बहुत बड़ी करामत का वाकिया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिदो जाहिब थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वलीए कामिल हैं। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाही अलैह की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है। तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछाने थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे
इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, ये करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई, ये करामत आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाही अलैह है। आपका आस्थानाए मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का जुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामन गढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकेट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, वो सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, तब तक ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ा लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह उर्फ चुनचुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर। ये करामत देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए, ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था ये सब सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज
रहमतुल्लाही अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीकत, मारिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी, आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी के रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़्ब ताज़े मज़ार था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाही अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? ये मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहमदिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा। यानी ये जो परेशान है, कल वो हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की ये करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया एक अल्लाह वाले के साथ हुआ, जब अल्लाह के एक नेक बंदे ट्रेन में सफर कर रहे थे। दोस्तों, अक्सर हम ट्रेन का सफर करते हैं और ये देखते हैं कि अगर ट्रेन के सफर के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए ये एक परेशानी का बाइस होता है कि वो किस तरीके से नमाज अदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज जरूर अदा करता है। आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाक्य सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफर कर रहे थे और जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर क्या हुआ? जब एक अल्लाह के वली ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे, तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि ट्रेन अपनी जगह से नहीं बढ़ी और 1 इंच भी आगे न चल सकी। ये सब कैसे हुआ और पूरा वाकया क्या था, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज अदा करता है, तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मग्न हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो अल्लाह पाक उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करें जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह पाक उसे इस दुनिया की खुशियां और आसानियां भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग खास तौर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त पर नमाज अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते, तो अल्लाह पाक उन पर अपना खास कर्म कर देता है। उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है और उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियां पैदा हो जाती हैं। हम ऐसे कई वाक़यात सुनते हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ रहे थे तो उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मोजी जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है, जो ट्रेन का सफर इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। उन्हें अल्लाह पाक की इबादत का दर्श दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो वाहिद रब, जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला और रिज्क अता करने वाला है। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियत से ट्रेन में सफर कर रहे थे और सफर के दौरान एक प्लेटफार्म पर यानी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी
तो मगरिब का वक्त हो चुका था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि चूंकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम यहां पर नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए। हम ट्रेन से उतरकर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफर को वापस शुरू कर लेंगे। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और इनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। इन तमाम लोगों ने वज्जू किया और एक तरफ नमाज़े मगरिब अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई तो दूसरी जानीब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अपने सफर को एक बार फिर से शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ट्रेन से हॉर्न की आवाज आना बंद हो गई। मामला यह हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और ट्रेन की टीम वाले इस पर बड़ा परेशान हुए कि बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन रुक गई है और अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देख लिया जाए। दोस्तों, ये बात याद रहे कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफर को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है, और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतजार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को ये खबर और ये हिदायत पहले ही जारी कर दी जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज सुने तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे पर यानी ट्रेन पर सवार हो जाए। दोस्तों, ट्रेन का हॉर्न तो बजना बंद हो चुका था, जबकि ये अल्लाह वाले और इनके साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी तौर पर कोई खराबी नहीं है, यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है, ये स्टार्ट भी होना चाहिए और बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब क्योंकि ये मामला मैकेनिक को भी समझ में नहीं आ रहा था तो उसे रुखसत कर दिया गया, वापस भेज दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफार्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं तो फौरन पूछने लगा कि ये लोग कौन हैं? क्या ये किसी ट्रेन का इंतजार करने वाले हैं या फिर इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे? ट्रेन मास्टर को बताया गया कि ये इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे, ये मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक मामले को समझ गया और एक जानिब बैठकर इन लोगों को देखता रहा। जैसे ही अल्लाह वाले यानी इन बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की तो ट्रेन मास्टर खुद इनके पास गया और जाकर गुजारिश करने लगा कि ऐ अल्लाह वाले शख्स, मैंने आपको नमाज अदा करते देखा है। आप नमाज अदा करते रहे और उधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका है। मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह पाक ने आपकी इस नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक दिया है। अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं तो बराहे कर्म आप इस ट्रेन पर सवार हो जाएं ताकि हम सफर को दोबारा शुरू कर सकें। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे, लिहाजा ये फौरी तौर पर ट्रेन के डिब्बे पर सवार हुए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी जानिब ट्रेन के ड्राइवर ने अब जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया तो इंजन फौरन स्टार्ट हो गया और इस ट्रेन ने अपने सफर को फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये वाकया पेश आया जब एक अल्लाह वाले ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे। अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। दोस्तों, अजमेर मोअल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया? दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोअल्ला, और उस अजमेर मोअल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश, और कौन सा दौर था, और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वो जिस जगह पर पहुंचे वो जगह हिंदुस्तान का वो खित्ता अजमेर मोअल्ला था। और अजमेर मोअल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी,
वो थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं हम यहां से। बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कद्र जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अजमेर मोअल्ला में पहुंचे तो उनका मुकाबला शादी देव से हुआ। लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनियाए जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को दरबार में बुलाता है। दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दें। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वो जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वो जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वो बर्बाद हो गया, निस्तो नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे है, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमका है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वो भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपाटों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद उन लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मोअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें, ख्वाजा की करामत देखें, किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी।
फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, जयपाल जोगी सारा तिगड़म कर बैठा और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो उसने आखिर में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। उसके बाद वो हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वान को हुक्म देते हैं कि जाओ, कि कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़ावन जयपाल जोगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनियाए जमाना में अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, इसी तरह एक हिंदू पंडित मुसलमानों से बेहद नफरत करता था और मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा सवालात निकलता और फिर मुसलमानों को चैलेंज करता था कि अगर मेरे इन सवालों के जवाब दे दो तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा। तो दोस्तों, आखिर इस पूरी कहानी की हकीकत क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, किसी शहर में एक हिंदू पंडित रहता था जो अपनी जहालत की वजह से लोगों में बहुत मकबूल और मशहूर था। उस पंडित की खास बात यह थी कि वो इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था, यानी कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था। और अक्सर वो मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता था और कहता कि मेरे इन सवालात के जवाब दे दो, मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। इस तरह से वो अपनी इस गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता, जिसको देखकर वो हिंदू पंडित बहुत खुश होता था। इस तरह से उसे अपने इल्म पर बहुत गुरूर हो गया था। फिर एक बार उस हिंदू पंडित ने 3 सवाल बनाए और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। दोस्तों, वो सवाल कुछ इस तरह के थे कि जिनका जवाब बड़े आलिमों के पास भी मौजूद नहीं था। और इस तरह से उस हिंदू पंडित का डंका एक बार फिर से जोर पकड़ गया। उस हिंदू पंडित के वो 3 सवाल कुछ इस तरह के थे। उसका पहला सवाल तो ये था कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो, और तुम ऐसा क्यों कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसका दूसरा सवाल यह था कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है तो दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और उस हिंदू पंडित का तीसरा सवाल यह था कि तुम कहते हो कि शैतान आग से बना है, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि कल कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो जब शैतान खुद आग से बना है तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा भला, आग पर आग का क्या असर होगा। ये 3 सवाल उस हिंदू पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी उसके इन सवालों के जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो हिंदू पंडित किसी काम से अपने घर से बाहर निकला। अभी वो कुछ दूर गया ही था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ, जो कि जमीन पर बैठा हुआ मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वो हिंदू पंडित उसके पास से गुजर रहा था तो फकीर ने उसको आवाज दी और अपने पास आने को कहा। वो पंडित उस दरवेश फकीर के पास चला आया। दरवेश ने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे कुछ सवाल है जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जरा मुझे भी तुम्हारे वो सवालात बताओ, शायद मैं उनका कुछ जवाब दे दूं। तो ये सुनकर वो हिंदू पंडित बड़े तकब्बुर के साथ मुस्कुराया और कहने लगा कि जब मेरे सवालों के जवाब बड़े बड़े औलामा नहीं दे पाए तो तुम फकीर के पास क्या इल्म होगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग फकीर भी मुस्कुरा दिया और कहने लगा
कि तुम अपने सवालात तो बयान करो। तो अब एक एक करके उस हिंदू पंडित ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। वो हिंदू पंडित कहने लगा, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है, तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो? फिर तुम ये भी कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा? और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल यह है कि आप कहते हो कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है, वहीं दूसरी ओर अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अब शैतान खुद आग से बना है तो उसका उस आग में क्या बिगड़ेगा? आग का आग पर क्या असर होगा? हिंदू पंडित ने कहा कि दरवेश बाबा, मेरे ये 3 सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। ये सुनकर वो बुजुर्ग दरवेश काफी देर तक उस हिंदू पंडित को देखते रहे और कुछ सोचते रहे। ये देखकर वो हिंदू पंडित मन ही मन खुश हो रहा था, जिसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था। फिर एकदम उस बुजुर्ग दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का वो बड़ा सा गोला उस पंडित के सर पर दे मारा। उस गोले के लगते ही उसके सर से खून निकलने लगा। पंडित उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने ये जुल्म मुझ पर क्यों किया है? तुमने मुझको क्यों मारा है? मैं इस ज्यादती की शिकायत शहर के काजी से जाकर करूंगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वो हिंदू पंडित सीधा काजी साहब के पास पहुंच गया और अपना मुद्दा बयान कर डाला। उस पंडित के सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। खैर, उसके बाद बुजुर्ग दरवेश को भी काजी साहब के सामने पेश किया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि हजरत, आपने किस वजह से इसको मारा है? तो ये सुनकर बुजुर्ग फकीर ने कहा, मैंने तो इस पंडित के सवालों के जवाब दिए हैं जो इसने मुझसे पूछे थे। अब ये बिना वजह ही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ, क्योंकि उस हिंदू पंडित के तीनों सवालों के बारे में हर कोई जानता था। इसीलिए वो हैरान हुए कि इसको मारने से वो सवालों का जवाब कैसे मिल गया। इतने में काजी साहब कहने लगे कि अच्छा बताओ, कहां हैं इसके सवालों के जवाब? हमें तो कहीं पर कोई जवाब नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर वो बुजुर्ग दरवेश फरमाने लगे, काजी साहब, इसने मुझसे पहला सवाल ये किया था कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो? इसके इस सवाल का जवाब मुझ पर लगाए गए इसी इल्जाम में है। ये कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास इस बात का कोई गवाह मौजूद है? तो ये सुनकर वो पंडित कहने लगा कि इस बात का गवाह कैसे हो सकता है? मैं कह तो रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मगर हम कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है? ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, जनाब, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने फरमाया कि ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है मगर तुमको महसूस हो रहा है, वैसे ही हमें अल्लाह दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह के कुदरत के नज़ारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं और हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझको मिल गया, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। ये सुनकर वो बुजुर्ग बाबा बोले, तुम कहते हो कि जो भी करता है वो अल्लाह ही करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा? अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी इल्जाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया है? अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, अच्छा चलो मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वो बुजुर्ग दरवेश कहने लगे, तुम्हारा तीसरा सवाल यह है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा?
आग का आग पर क्या असर होगा? अब तुम ये बताओ कि तुम किस चीज से बने हो? वो हिंदू पंडित कहने लगा, मैं मिट्टी से बना हूं। तो ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश पूछने लगा कि वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था, वो किस चीज से बना था? तो पंडित कहने लगा, वो भी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो, और वो गोला भी मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया है। अब अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और कयामत के दिन जब उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा? तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कयामत के दिन दोजख की आग शैतान को जलाकर राख कर देगी, शैतान को तड़पा कर रख देगी। वो हिंदू पंडित ये सुनकर बहुत ही हैरान हुआ, और यही नहीं बल्कि उस अदालत में मौजूद हर शख्स ये सुनकर बहुत हैरान था कि किस तरह एक बुजुर्ग दरवेश, एक फकीर बाबा ने एक हिंदू पंडित को लाजवाब कर दिया। उसके बाद वो हिंदू पंडित वहीं अदालत में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला बहुत करीम है, जिसको चाहे जहां पर चाहे हिदायत दे दे। अल्लाह जब चाहे किसी को बख्श दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमें यही सिखाती है कि दूसरों के खुदाओं को बुरा भला मत कहो, और अपने दुश्मन से भी अच्छी तरह से पेश आओ, और अपने दुश्मन को कभी धोखा मत देना। अपने पड़ोसियों को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उनसे अच्छे से पेश आना, उसे भूखा सोने मत देना। और यही हुस्ने अखलाक, यही तालीमात गैरों को अपनी तरफ माइल करती है और आपके सच्चे ईमान वाले होने का सबूत देती है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को हर बार की तरह आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है, और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।